वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो आर पार। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया है। मंत्रोच्चार के बीच में यह लोकार्पण हुआ है और बहुत अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं महाकाल लोक का। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, बीजेपी के सांसद प्रवक्ता आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता वारिस पठान है, एआईएमआईएम के नेता प्रवक्ता स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, आप अपना हाथ खड़ा करे थे। आलोक शर्मा ने बोला ईवीएम तो आप घर तक अपने ले जाते हैं, तो चुनाव जीतने की तो बात ही छोड़िए। देखिए, अभी आपने आईएमएफ का आंकड़ा बताया, एक पिन कह दूं, सीएमआई का वो आंकड़ा बेरोजगारी पर, जिसका 2 महीने पहले जब 8.3% हो गई थी, तो यही लोग छाती पीट पीट के कहते थे कि पिछले कुछ सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उसी ने सितंबर 2022 में उसी सीएमआई ने डाटा दिया है 6.4% आ गई है, जो पिछले 4 साल में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। तो आईएमएफ की ग्रोथ रेट और सीएमआई का यह आंकड़ा देख लीजिए, उसके बाद बेहतर समझ में आएगा। आलोक जी, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। मगर आज के दिन हम लोग दूसरे विषय पे बात कर रहे थे। ये तो हमारी डिबेट चलती रहेगी, ये आप निरंतर आप अपनी बात कहते रहेंगे और हम उसका जवाब देते रहेंगे। आज मैं एक बात कहता हूं, स्वामी दीपांकर जी ने कही थी, यह महाकाल की नगरी है, यह भारत की काल गणना की नगरी थी। यह काल गणना का अर्थ जानते हैं क्या है? यह काल का कॉन्सेप्ट यानी टाइम का कॉन्सेप्ट तो वेस्ट को 100 साल पहले से पहले पता ही नहीं था। जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है 1919-20 में, तब उसने कहा है कि यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी काल और अंतराल दोनों हैं। ये तो हमारे आगम ग्रंथों में सदैव से कहा गया है। अब अगर टाइम है तो टाइम का मेजरमेंट कैसे होगा, ये बताइए। इस समय हम आपसे पूछे कितना बजा है, आप कहेंगे 7:30 बजा है। 7:30 तो दिल्ली में बजा है ना, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, टोक्यो में तो कुछ और बजा है। तो आप कहते हैं पूरी दुनिया में मान्य समय हो तो ग्रीनिच मीन टाइम। मैं आपसे पूछता हूं, टाइम का वो पैरामीटर बताइए, एब्सोल्यूट करेक्ट एंड इक्वली एप्लीकेबल पैरामीटर ऑफ टाइम, जो धरती, मंगल, बृहस्पति और किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम में स्पेस में खड़े हो जाइए तो वो इक्वली एप्लीकेबल हो। वो केवल क्या है? ग्रहों की पारस्परिक स्थिति, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट, और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट इस महाकाल की नगरी से काउंट की जाती थी, और इसलिए उसे ही मुहूर्त कहा जाता था। मुहूर्त इज नथिंग बट द मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट एब्सोल्यूट परफेक्ट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन। इसलिए इस काल, अंतराल और महाकाल के द्वारा होने वाली वेधशाला की गणना को समझे तो मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, जाइए, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगी। एम्स में जाएंगे तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगी। अपने धर्म ग्रंथों के मूल तत्व को अध्ययन करिए, फिर महाकाल की नगरी में आइए। काल, अंतराल और भारत का बदलता हुआ, काल के कपाल पर बदलता हुआ भारत का लिखता हुआ नया भाल उभरता हुआ देखिए, और तब आपको समझ में आएगा कि भारत किस प्रकार से एक नई करवट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी वारिस पठान हाथ खड़ा करते। वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये तो सनातन का सूर्योदय है, यही भारत की संस्कृति है जिसको आक्रांताओं ने तोड़ने की, भेदने की, छेदने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास की? देखिए अमीश भाई, मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आप सुधांशु त्रिवेदी जी को समय दे रहे थे बोलने का, उसी तरह मुझे अगर बोलने देंगे तो संविधान का पालन भी होगा और इक्वलिटी की बात भी सही रहेगी कि हम दोनों को आपने इक्वल समय दिया। बात नंबर 1, पहले सुधांशु जी ने मेरे से सवाल किया, सरतन से जुदा का आपने खंडन किया, मैंने कहा हमने हर उस नारे का खंडन किया जो कॉल फॉर वायलेंस की तरफ लेके जाता है। कि आपने कभी खंडन किया मुसलमानों के बहिष्कार करने वाली बातों का, अखलाक को सुअर बोलने वाली बातों का, या मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे उस बातों का आपने खंडन नहीं किया। अब बात रही आपने अमीश भाई आपके सवाल का जवाब कि हमारा देश के अंदर, अरे हमारे देश का तो कोई रिलीजन ही नहीं है। हमारा देश तो गंगा, जमुना, सरस्वती का प्रतीक है। हम तो सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, सब एक तरह से मिलजुल कर एक दूसरे का त्योहार, फेस्टिवल बनाते हैं। मगर ये स्वर्ण काल कैसा, बताइए। स्वर्ण काल के अंदर अगर आप चलिए मेरे साथ, एक युवा को पूछिए कि बेटा तेरे पास रोजगार है क्या, वो बोलेगा नहीं है मेरे पास रोजगार, तो मेरे लिए कहां से स्वर्ण काल आया? मुझे तो रोजगार दो पहला, आईएमएफ का आंकड़ा तो आ जाएगा। मेरे घर में खाने को खाना नहीं है, मुझे खाना खिलाओ, स्वर्ण काल शुरू हो जाएगा। ये बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे
अरे सर, जी एक सेकंड स्वामी दीपांकर, भाव बढ़ रहे उसको डॉलर के बनिस्बत रुपया इतना चला गया अमीश भाई, सेंचुरी क्रॉस कर देंगे। जी तो स्वर्ण काल अगर लाना है तो सबको मिलकर देना पड़ेगा ना। मगर ये नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो जंग करने जब तक इस तरह का हेट फैलता रहेगा, नफरत फैलती रहेगी, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। एक सेकंड स्वामी दीपांकर दिया है, क्या नाम है इनका? वारिस पठान। मैं वारिस भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि भारत का कोई धर्म नहीं। भारत खुद में सनातन है और राष्ट्र इसका धर्म है। ये देखो, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं? राष्ट्र से बड़ा क्या कोई धर्म होता है? और अगर जो राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो भारत धर्म विहीन कैसे हो सकता है? और किसी भी बात से जोड़ करके आप मात्र अपने को टारगेट करें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं। और जब तब आप 3 सेकंड पहले बोलते हैं कि सबको मिलाकर चलिए, तो क्या आप सनातन को सबको मिलाकर चलने वाला नहीं समझते? और अगर जो आप नहीं समझते तो आप अपने ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मुसलमानों का नरसंहार की बात किसी ने नरसंहार की बात कही? डराने की बात ना करिए। जेनोसाइड स्टार्टेड विद हेट। मुझे ये बताइए, no one started with hate. You only brought this, वारिस पठान। आप ही लेके आए, आप ही डराने की बातें कर रहे थे, किसी ने नहीं बात करी इस पूरी चर्चा के अंदर। ना आलोक शर्मा ने करी, ना सुधांशु त्रिवेदी ने करी, ना स्वामी जी ने करी, आप ही ने चर्चा करी। आप बार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनको किसी को कुछ डराया नहीं जा रहा। मुझे एक 3 सेकंड डराया जा रहा है। अरे डराते तो वो लोग हैं तो कहते हैं 370 हटेगा तो मुसलमानों को नुकसान होगा, सीए आएगा तो मुसलमानों को नुकसान होगा, हिजाब अगर बैन होगा तो मुसलमानों को नुकसान होगा, 3 तलाक हटेगा तो मुसलमानों को नुकसान होगा। कश्मीरी पंडित भाइयों को मारा जा रहा है रात दिन। एक सेकंड स्वामी दीपांकर आपके बीच में नहीं बोले थे, 30 सेकंड का मौका मिलना चाहिए आपको। क्या फायदा हुआ 370 हटा के? ठीक, सुधांशु जी मैं आऊंगा आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आऊंगा मैं। एक सेकंड स्वामी दीपांकर 10 सेकंड मैं 10 सेकंड में ही अपनी बात कह देता हूं। जिस प्रकार वर्तमान परिस्थिति है, ऐसे विहंगम दृश्य को एप्रिशिएट किया जाता है, इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होते। इसके साथ अन्य बातों को जोड़ कर कहना मुझे लगता है कि वर्तमान को प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा। एक सेकंड में बात कंप्लीट कर रहा हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे और सुधांशु बाबू आपको कि वर्तमान पालघर में हुए उस विभत्स हत्याकांड पर सीबीआई जांच होने जा रही है। जी ये आप जानते हैं, बड़ी बात है। जी ये बड़ी बात है। लेकिन आलोक शर्मा, विक्टिम कार्ड खेलने की बार आवश्यकता क्यों है? ईवीएम खराब हो जाती है, हमको क्रेडिट नहीं देते, क्या आप क्यों ऐसा आपको बार लगता है? व्हाई दिस विक्टिम कार्ड? आलोक जी 40 सेकंड्स। कि आपने कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, हम विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलते हैं। जो सच्चाई है वो देश के सामने रख रहे हैं। सीबीआई को अगर दिल्ली पुलिस जाकर रात को 2 बजे घेर ले तो वो विक्टिम कार्ड नहीं है, वो सच्चाई है। और बीजेपी के लीडर्स के होटल्स में अगर ईवीएम पकड़ी जाए तो वो सच्चाई है, वो विक्टिम कार्ड नहीं है। खैर आज का वो विषय नहीं। अभी आपने आईएमएफ के आंकड़े दिखाए हैं, आधी अधूरी बात करते हैं अमीश जी आप। अभी 8 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक ने 7.5% से घटाकर प्रोजेक्शन 6.5% किया। आज आईएमएफ ने 6.5 से घटाकर उसको 6.1 कर दिया। उसके साथ साथ आप देखिए कि पिछली बार से ये आईएमएफ की रिपोर्ट ही खोले हुए हूं मैं पेज 9 में, पेज नंबर 9 पे। अगर जुलाई से देखेंगे कंपैरिजन, आखिरी कॉर्नर पेज नंबर